नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विपिन सिंह और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डंकी का तीसरे दिन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कितनी रही और सलार का दूसरे दिन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कितनी रही। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि दूसरे दिन सलार का सिनेमा ऑक्यूपेंसी कितना रहा और डंकी का थिएटर ऑक्यूपेंसी तीसरे दिन कितना रहा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि हम जान सकें कि थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा और कितनी कमाई किया है और आगे कितनी कमाई कर सकता है, इसका अनुमान लगाने वाले हैं हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। अगर डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले दिन की देखें तो पहले दिन इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 29 करोड़ 2 लाख रुपए। दूसरे दिन इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 20 करोड़ 12 लाख रुपए और तीसरे दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 26 करोड़ 16 लाख रुपए। टोटल अगर हम देखें 3 दिन की कमाई तो इसकी हुई है 75 करोड़ 48 लाख रुपए हुआ है। अगर हम सिनेमा ऑक्यूपेंसी की बात करें डंकी को लेकर तो डंकी में सिनेमा ऑक्यूपेंसी रहा है, मॉर्निंग शो में रही है 21% की, आफ्टरनून शो में रही है 38% की और इवनिंग शो में रही है 48% की। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन से शहर में हिंदी में थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है तो उसमें मुंबई में रहा है 44.33% और दिल्ली एनसीआर में रहा है 39.67% यानी 40% रहा है। पुणे में रहा है 38%, बेंगलुरु में रहा है 38%, हैदराबाद में 33% रहा है, कोलकाता में 48% रहा है, अहमदाबाद में मात्र 20% रहा है। इसके अलावा चेन्नई में 51% रहा है, सूरत में मात्र 13% रहा है, जयपुर में 29% रहा है और चंडीगढ़ में 40% रहा है, भोपाल में 23% रहा है और लखनऊ में मात्र 23% वहाँ भी रहा है। तो ये रहे हिंदी में थिएटर ऑक्यूपेंसी कितनी रही और किस शहर में कितनी रही। अब हम बात करते हैं कि सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है। सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले दिन का देखें तो पहले दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 90 करोड़ 7 लाख रुपए और दूसरे दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 57 करोड़ 61 लाख रुपए। यानी दोनों दिन को मिला दिया जाए तो यह होता है 1,48 करोड़ 31 लाख रुपए होता है। यानी जिस तरह सलार फर्स्ट दिन परफॉर्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल देखा गया, दूसरे दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एकदम कम हो गया, मात्र 57 करोड़ रुपए ही रहा है। यानी सलार का भी क्रेज घटता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि सलार का थिएटर ऑक्यूपेंसी दूसरे दिन कितना रहा है। अगर हम तेलुगु में बात करें तो मॉर्निंग शो में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है 64.81%, आफ्टरनून शो में रहा है 78.64% और इवनिंग शो में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है 76.02%। अगर हम वही तेलुगु में सिटी वाइज देखें कि किस सिटी में कितना थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है तो उसमें हैदराबाद में रहा है 91%, बेंगलुरु में रहा है 53%, विजयवाड़ा में रहा है 80%, चेन्नई में रहा है 50%, गुंटूर में रहा है 81% और निजामाबाद में रहा है 47%, विशाखापट्टनम वाइजैग में रहा है 81% और मुंबई में रहा है 53%। इसके अलावा कोकिंदा में रहा है 79%। अब हम बात करते हैं कि मलयालम में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है। मलयालम में मॉर्निंग शो में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी था 33%, आफ्टरनून में था 39%, इवनिंग शो में था 39%। यानी आफ्टरनून और इवनिंग शो दोनों सेम थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है। अगर हम शहर वाइज देखें कि किस शहर में कितना थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है मलयालम में तो कोची में था 43%, त्रिवेंद्रम में था 21%, बेंगलुरु में था 43% और इसके अलावा कोलाम में था 34%। अब हम देखते हैं कि तमिल में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है। तमिल में मॉर्निंग शो में रहा है 23%, आफ्टरनून शो में रहा है 30% और इवनिंग शो में रहा है 30%। इसके अलावा शहर वाइज देखें कि तमिल में कितना थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है तो चेन्नई में रहा है 32%, बेंगलुरु में रहा है 16%, मदुरई में रहा है 21%, कोयम्बटूर में रहा है 24%, पौंडीचेरी में रहा है 31%, सले में रहा है 17%, वेलोर में रहा है 26%, कोची में रहा है 38%, त्रिची में रहा है 36% और मुंबई में रहा है 33%। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कन्नड़ में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है तो मॉर्निंग शो में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कन्नड़ में रहा है 41.34%, आफ्टरनून शो में रहा है 68% और इसके अलावा इवनिंग शो में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है 70%। अब हम शहर वाइज में देखें कि कन्नड़ में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है तो बेंगलुरु में रहा है 60% की थिएटर ऑक्यूपेंसी और हुबली में रहा है 74% की, मंगलुरु में रहा है 33% की, मैसूर में रहा है 72% की
और इसके अलावा मणिपाल में रहा 51% की, रायचूर में रहा 46% की। हिंदी में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है? मॉर्निंग शो में देखें तो मात्र 19% रहा है, आफ्टरनून शो में 30% रहा है, इवनिंग शो में मात्र 34% रहा है। और इसके अलावा किस शहर में कितना थिएटर ऑक्यूपेंसी हिंदी में रहा है, इसमें अगर हम देखें तो मुंबई में 28% ही रहा है, दिल्ली एनसीआर में 29% रहा है, और इसके अलावा पुणे में रहा है 35%, बेंगलुरु में रहा है 51%, हैदराबाद में 72%, कोलकाता में 32%, चेन्नई में 60%, सूरत में 17%, जयपुर में 40% और चंडीगढ़ में मात्र 21%, भोपाल में 22% और लखनऊ में 24%। यानी लखनऊ में कल 18% था, आज 24% रहा है। थिएटर ऑक्यूपेंसी में देखें तो कल से ज़्यादा आज हिंदी ऑडियंस इसको देख रही है, कल हिंदी ऑडियंस ज़्यादा नहीं देखी थी। कल के दिन तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में ऑडियंस ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है, लेकिन वहीं कमाई अगर हम देखें तो आज बिल्कुल कम हो गया है। तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि थिएटर ऑक्यूपेंसी तो उतना ही दिख रहा है जो कल था, लेकिन कमाई इसकी कम कैसे हो गई? ओह हाँ, अब समझ में आया कमाई क्यों कम हो गई। इसलिए कम हो गई क्योंकि उसमें कल के दिन में एडवांस बुकिंग भी इंक्लूड था, इसलिए उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़्यादा दिखा। और आज में एडवांस बुकिंग नहीं, आज की टोटल कमाई कितनी हुई है इसका है, इसलिए आज इसकी टोटल कमाई मात्र 57 करोड़ रुपए है और कल 90 करोड़ रुपए था, यानी 148 करोड़ रुपए हुए हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में इसका सलार का। हम बात करें डंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 दिन का मिलाकर तो 75 करोड़ 48 लाख रुपए। इस तरह डंकी भी अपने आप में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सलार तो कल से आज पीछे दिख रही है। अब देखना है कि सलार कितना आगे जाता है। हालांकि रिव्यूज़ की बात करें तो सलार का भी रिव्यू मिक्स आया है और डंकी का भी रिव्यू मिक्स आया है। डंकी की कहानी अच्छी बताई जा रही है, सलार की कहानी बताई जा रही है, कुछ खास नहीं है। जिस तरह KGF बना था उसी तरह का एक कॉपी पेस्ट बताया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई गई है। डंकी का भी सेम वही रिव्यू है, कुछ लोगों का कहना है कि अच्छी है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा अच्छी लगी है? अगर आप देखे हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा।